एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं डू और डज का सही यूज़। हम सेंटेंस में डू और डज कब यूज़ करते हैं यही हम इस वीडियो में आज सीखेंगे। इंग्लिश में डू और डज का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डू और डज का यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और इसकी पहचान होती है जब सेंटेंस में ता ती ते आता है, जैसे वह खाता है, वह सोता है या वह अपना काम करता है, तो यही इसकी पहचान होती है। डू और डज का यूज़ निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है। चलिए अब सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मैं अपना काम करता हूँ। अब ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया था हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ करते हैं, हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज का यूज़ नहीं करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे सेंटेंस में लिखा है आई डू माई वर्क। तो अब आप सोच रहे होंगे तो हमने इस सेंटेंस में डू का यूज़ क्यों किया है। तो इस सेंटेंस में हमने डू का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए हम करने की इंग्लिश होती है डू, तो इसलिए हमने यहाँ पर डू का यूज़ किया है क्योंकि हम किसी काम को करने के लिए डू का यूज़ कर रहे हैं। तो सेंटेंस है मैं अपना काम करता हूँ। मैं की इंग्लिश आई, अपना माई, काम वर्क और करने की इंग्लिश होती है डू। तो सेंटेंस बनेगा आई डू माई वर्क। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था डू और डज का यूज़ किया जाता है। जैसे सेंटेंस है मैं अपना काम नहीं करता हूँ, तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे आई डू नॉट डू माई वर्क। अब देखिए इस सेंटेंस में दो बार डू आया है। जो फर्स्ट डू है यानी कि डू नॉट, ये हमने निगेटिव सेंटेंस है इसलिए यूज़ किया है। और जो सेकंड डू है डू माई वर्क, ये हमने करने के लिए यूज़ किया है। किसी काम को करने के लिए हम डू का यूज़ करते हैं, इसलिए जो सेंटेंस बनेगा वो है आई डू नॉट डू माई वर्क। सो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे क्या मैं अपना काम करता हूँ, डू आई डू माई वर्क। तो इस सेंटेंस में हमने डू सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया है डू, देन उसके बाद आई सब्जेक्ट, उसके बाद काम करने के लिए फिर से डू और माई वर्क। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, देन उसके बाद जो भी सेंटेंस में वर्ब दी गई है, जैसे यहाँ पर तो काम करने के लिए हमने डू वर्ब यूज़ किया, तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी वर्ब होगी उसका हम यूज़ करेंगे। तो अब समझते हैं यूज़ ऑफ डू। हम डू का यूज़ सेंटेंस में कब करते हैं, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे यानी कि ये चारों सब्जेक्ट जब होते हैं तब हम इन सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज़ करते हैं। जैसे आई डू, यू डू, वी डू और दे डू। आई का मतलब होता है मैं, यू तुम और आपके लिए यूज़ किया जाता है, वी मतलब हम और दे मतलब वे। तो जब भी सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे होता है तब हम डू का यूज़ करते हैं। अब समझते हैं यूज़ ऑफ डज। हम सेंटेंस में डज का यूज़ कब करते हैं, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का भी नाम होता है तब हम डज का यूज़ करते हैं। ही का मतलब होता है वह और ये मेल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। शी का मतलब भी वह होता है लेकिन ये फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा किसी का भी नाम अगर होता है तब भी हम डज का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वह पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तो ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि इसमें लिखता वर्ड आया है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि सिंपल सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस में हम डू या डज का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ही राइट्स अ लेटर। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए यहाँ पर एक बात आपने नोट की होगी, हमने लिखा ही राइट्स। मैंने आपको बताया था जब भी निगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब हम ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ में डू या डज लगाते हैं। लेकिन अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि कोई सिंपल सेंटेंस है तब हम ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ में सिंगुलर नाम नाउन है तो तब हम वहाँ पर वर्ब के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस है अच्छे लड़के सच बोलते हैं। अब देखिए ये सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे गुड बॉयज स्पीक द ट्रूथ। हमने यहाँ पर स्पीक लिखा है, स्पीक्स नहीं लिखा है क्योंकि जो बॉयज़ हैं लड़के हैं वो क्या है प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल के साथ हम हमेशा एस या एस नहीं लगाते हैं, तब हम सिर्फ
वर्ब यूज़ करेंगे, वर्ब के साथ में एस और एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है मैं हर दिन व्यायाम करता हूँ, या आप ऐसे ही बोल सकते हो मैं हर रोज या प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। सो इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। करने के लिए हमने यहाँ पे डू का यूज़ किया है, आई डू एक्सरसाइज एवरी डे। नेक्स्ट है तुम अपना होमवर्क करते हो, यू डू योर होमवर्क। तुम अपना होमवर्क करते हो, यू डू योर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है गीता अच्छा नहीं गाती है, गीता डज नॉट सिंग वेल। तो ये एक निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इस सेंटेंस में डज का यूज़ करेंगे, और किसी भी नाम के साथ में डज यूज़ करते हैं तो सेंटेंस बनेगा गीता डज नॉट सिंग वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ये भी निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर दे है, दे के साथ हमेशा डू यूज़ करते हैं, इसलिए सेंटेंस बनेगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है आप कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड। आप कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू डू नॉट वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है महेश कभी बोलता है। निगेटिव सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन महेश नेवर टेल्स अ लाई। महेश के साथ में डज नॉट का यूज नहीं किया है, टेल्स अ लाई नहीं लिखा है, क्योंकि हम क्या करते हैं कभी नहीं के लिए इंग्लिश में नेवर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए सेंटेंस बनेगा महेश नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, महेश कभी झूठ नहीं बोलता है, महेश नेवर टेल्स अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं हर दिन या प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। मैं प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता हूँ, आई डू नॉट एक्सरसाइज एवरी डे। क्या वह अंडे खाती है। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज को हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे डज शी ईट एग्स। क्या वह अंडे खाती है, डज शी ईट्स एग। क्या वह चावल नहीं खाती है, डज शी नॉट ईट राइस। क्या वह चावल नहीं खाती है, डज शी नॉट ईट राइस। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। क्या वह किताबें पढ़ती है, डज शी रीड बुक्स। क्या वह किताबें पढ़ती है, डज शी रीड्स बुक। आप कड़ी मेहनत नहीं करते हो, यू डोंट वर्क हार्ड, या फिर यू डू नॉट वर्क हार्ड भी बोल सकते हैं आप। कड़ी मेहनत के लिए इसमें हमने वर्क हार्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपकी माँ आपको कहानियाँ सुनाती है। तो ये भी इंटेरोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, डज योर मदर टेल यू स्टोरीज। क्या आपकी माँ आपको कहानियाँ सुनाती है, डज योर मदर टेल यू स्टोरीज। नेक्स्ट है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अराउंड वर्ड का यूज़ हमने इसलिए किया है जब कोई चीज़ किसी के चारों तरफ ऐसे घूमती है, जैसे सन पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तब हम यूज़ करते हैं अराउंड का, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अब हम कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे जिसमें WH फैमिली वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, जैसे अब आप क्या खाते हैं, वॉट डू यू ईट नाउ। अब आप क्या खाते हैं, वॉट डू यू ईट नाउ। तो WH फैमिली वर्ड है वॉट, इसलिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। नेक्स्ट है वह कब सोती है। तो ये सेंटेंस भी इंटेरोगेटिव है लेकिन WH टाइप सेंटेंस है, तो इसलिए सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे व्हेन डज शी स्लीप। वह कब सोती है, व्हेन डज शी स्लीप। आप किसे पढ़ाते हैं, whom do you teach। आप किसे पढ़ाते हैं, whom do you teach। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफिस कब आते हैं, या प्रिंसिपल कार्यालय कब आते हैं, व्हेन डज द प्रिंसिपल कम टू ऑफिस। व्हेन डज द प्रिंसिपल कम टू ऑफिस। यह बच्चा अब क्यों रो रहा है, वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ। यह बच्चा अब क्यों रो रहा है,
वाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ, रोने की इंग्लिश होती है वीप। तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, इतिहास एक सब्जेक्ट है। हु टीच यू हिस्ट्री, तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, हु टीच यू हिस्ट्री। आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, विच बुक डू यू रीड, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं, विच बुक डू यू रीड। वह किस कक्षा में पढ़ता है, इन विच क्लास डज ही रीड, वह किस कक्षा में पढ़ता है, इन विच क्लास डज ही रीड। मेरे पिताजी प्रतिदिन अखबार पढ़ते हैं, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, मेरे पिताजी हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे। नेक्स्ट है सूर्य पश्चिम में छिपता है, या सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसको हम कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि लास्ट में आया है अस्त होता है। तो मैंने आपको बताया था जब ता ती ते आता है तब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह सोता नहीं है, ही डज नॉट स्लीप, वह सोता नहीं है, ही डज नॉट स्लीप। नेक्स्ट है विकास पत्र नहीं लिखता है, विकास डज नॉट राइट अ लेटर, विकास पत्र नहीं लिखता है, ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, विकास डज नॉट राइट अ लेटर। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, आई डू नॉट नो इंग्लिश, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आई डोंट नो इंग्लिश। मैं पार्टी में नहीं जाना चाहता हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू पार्टी, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू पार्टी। यहाँ पर जाना चाहता हूँ, चाहने के लिए हमने वॉन्ट टू का यूज़ किया है। और लास्ट सेंटेंस है आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लीव। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।